एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिल टॉक क्लास 3, जहां पे हम मज़ेदार एक्टिविटीज़ के साथ और बहुत सारे पिक्चर्स के साथ हमारे चैप्टर को समझते हैं। हम पढ़ रहे हैं आपके NCERT क्लास 3 मैथ मैजिक का चैप्टर नंबर 1 वेयर टू लुक फ्रॉम, और यह है पार्ट 4 वीडियो जिसमें हम मिरर हाफ से आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे। पार्ट 1 वीडियो में हमने टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा। पार्ट 2 वीडियो में हमने डॉट्स के मदद से बहुत खूबसूरत रंगोली बनाना सीखा, और पार्ट 3 में हमने ये सीखा कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, मिरर हाफ्स क्या होता है, और दुनिया की हर ड्राइंग को हम आधा आधा डिवाइड नहीं कर सकते। और हमने कुछ ड्राइंग्स भी बनाए जिनको हम कभी भी आधा आधा नहीं डिवाइड कर सकते। You can get the link for the other parts of this chapter from the description box below, या फिर आप क्लास 3 मैथ मैजिक का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिनटॉक क्लास 3 चैनल में। मिनटॉक क्लास 3 चैनल में आपको क्लास 3 इंग्लिश, क्लास 3 हिंदी, क्लास 3 EVS और क्लास 3 मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर्स के वीडियोस पार्ट वाइज मिल जाएंगे। पढ़ते हैं हम मिरर हाफ्स और जानने की कोशिश करते हैं कि और कौन कौन सी ड्राइंग्स ऐसी है जिनको हम हाफ हाफ बांट सकते हैं और जिनको हम हाफ हाफ नहीं बांट सकते। Look at the picture given below. Does the dotted line divide each picture into two similar mirror halves? हमें ये देखना है कि ये जो पिक्चर यहाँ पे ड्राइंग की गई है उसके ऊपर एक डॉटेड लाइन बनाई है। ऑब्जर्व हमें ये करना है कि डॉटेड लाइन को हमें मिरर मानना है और ये देखना है इस लाइन के ऊपर जैसा ड्राइंग है क्या लाइन के नीचे ठीक वैसा ही ड्राइंग है। अगर हाँ तो हमें यस लिखना है। That this dotted line divides our picture into two similar mirror halves. Mirror halves इसलिए क्योंकि जब हम मिरर रख देते हैं तो हमें हर चीज़ का आधा आधा नज़र आता है और हमें ऑब्जर्व भी वही करना है, ठीक आईने की तरह। क्या ये दोनों हाफ हाफ ड्राइंग भी सेम टू सेम है? तो देखते हैं हमारे पहले ट्रायंगल की तरफ। डॉटेड लाइन के ऊपर ट्रायंगल का एक कोना है, डॉटेड लाइन के नीचे भी ट्रायंगल का सेम टू सेम कोना है। तो हम बोल सकते हैं कि यस, लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे दोनों पोर्शन सेम टू सेम है। सो वी विल राइट यस। एंड व्हाट डू वी कॉल दिस टाइप ऑफ लाइन? ये हमने पार्ट 3 वीडियो में ही बहुत डिटेल में पढ़ा था। इस लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। द लाइन विच डिवाइड्स अ ड्राइंग इनटू टू इक्वल मिरर हाफ्स। लेट अस सी द नेक्स्ट ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में भी जो बीच में से लाइन गुजर रही है, लाइन ऑफ सिमेट्री, उसने इस ड्राइंग को बिल्कुल इक्वल हाफ हाफ में डिवाइड किया है। इस लाइन के लेफ्ट साइड में जैसा कोना, जैसा पोर्शन है, लाइन के राइट साइड भी ठीक वैसा ही कोना, वैसा ही पोर्शन है। सो आवर आंसर इज यस, दिस लाइन इज डिवाइडिंग द पिक्चर इनटू टू इक्वल सिमिलर मिरर हाफ्स। लेट अस सी द थर्ड ट्रायंगल। इस लाइन के ऊपर एक कोना है, कॉर्नर है, लेकिन लाइन के ठीक नीचे इसी के ऑपोजिट में कोई कोना तो है ही नहीं। लाइन के नीचे दो कोने हैं और जबकि ये दो कोने लाइन के ऊपर हमें नजर नहीं आ रहा। सो वी विल राइट दैट नो, ये वाला जो लाइन है ये बिल्कुल भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। दिस इज नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री बिकॉज द पोर्शन विच इज अपसाइड ऑफ दिस लाइन इज नॉट इक्वल टू द पोर्शन विच इज अंडर द लाइन। Let us see this square. Line of symmetry हम तभी बोल सकते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री के लेफ्ट साइड में जैसा लाइन जा रहा है, लाइन ऑफ सिमेट्री के राइट साइड भी ठीक वैसा ही लाइन जाना चाहिए। So we can say that no, this line cannot be the line of symmetry. Let us see the next one. ये है एक येलो कलर का ट्रायंगल। लाइन के लेफ्ट साइड में जैसी लाइन है, लाइन ऑफ सिमेट्री के राइट साइड भी ठीक वैसी लाइन है, ठीक वैसा कोना है। नीचे ये लाइन जैसे आ रहा है लेफ्ट साइड से, राइट साइड से भी ठीक वैसे ही ये लाइन नीचे की तरफ आ रहा है। सो वी कैन से दैट यस, दिस लाइन इज अ परफेक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या ये पेड़ भी इक्वल इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है? लाइन के ऊपर जैसा फोटो है, जैसा पोर्शन है, लाइन के नीचे वैसा नहीं है। लाइन के नीचे एक बड़ा सा रेड ट्रायंगल है लेकिन लाइन के ऊपर नहीं है। सो वी विल राइट नो, दिस लाइन इज नॉट डिवाइडिंग दिस पिक्चर इनटू टू इक्वल हाफ्स। बी को देखते हैं, क्या बी पे गुजरने वाली ये लाइन बी को इक्वल इक्वल डिवाइड कर रही है? यस, लाइन के ऊपर जैसा पोर्शन है, जैसा लाइन ऊपर जा रहा है वैसा लाइन नीचे आ रहा है, जैसा कर्व ऊपर है वैसा ही कर्व नीचे भी है।
सो वी विल राइट यस। टी के भी लाइन के राइट साइड जैसा पोर्शन है, लेफ्ट साइड भी ठीक वैसा पोर्शन है। अगर लेफ्ट साइड में एक ऐसा नीचे लाइन आ रहा है, राइट साइड में भी ठीक ऐसा नीचे लाइन आ रहा है। सो वी विल राइट यस, दिस लाइन इज डिवाइडिंग दिस टी इनटू 2 इक्वल मिरर हाफ्स। लेट अस सी दिस डायमंड शेप। इस लाइन के नीचे का पोर्शन एकदम अलग है, जो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। सो वी विल राइट नो, दिस लाइन इज नॉट डिवाइडिंग दिस होल पिक्चर इनटू 2 इक्वल हाफ्स। अगले वाले ड्राइंग को देखते हैं। लाइन के ऊपर का पोर्शन थोड़ा बड़ा है, जबकि लाइन के नीचे का पोर्शन थोड़ा छोटा है। सो वी विल राइट नो, दिस लाइन इज नॉट डिवाइडिंग द पिक्चर इनटू 2 इक्वल हाफ्स। हार्ट शेप को देखते हैं। हार्ट शेप में भी ये बीच में से जो डॉटेड लाइन गुजर रही है, इस डॉटेड लाइन ने लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वल इक्वल बांटा हुआ है। सो वी विल राइट यस, this line we can call as line of symmetry because this line is dividing this heart shape into 2 equal halves. What about M? M में भी ये वाली जो लाइन गुजर रही है, we can call this line as a line of symmetry. We will write yes, this line is dividing this M into 2 equal similar mirror halves. ग्रीन ट्रायंगल को देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना कि यहाँ पे लाइन के लेफ्ट साइड में इधर तो शेप नीचे जा रहा है, लेकिन राइट साइड में नीचे नहीं जा रहा है, तो हम नो लिख देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लाइन टेढ़ा है, तो आप इस लाइन को थोड़ा सीधा कीजिए, अपने टेक्स्ट बुक को थोड़ा सीधा कीजिए, जिससे कि ये वाली लाइन जो है आपको एकदम स्ट्रेट नजर आए, उससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर आप नोटिस करेंगे कि इस लाइन के लेफ्ट साइड में जैसा शेप जा रहा है, राइट साइड भी ठीक वैसा ही शेप जा रहा है। कोना पे कोना ऑपोजिट ठीक ठीक कोना है। कोने से नीचे की तरफ जिधर आ रहा है, लाइन के लेफ्ट साइड भी कोने से नीचे की तरफ लाइन की तरफ ही हमारा शेप आ रहा है। सो वी विल राइट दैट यस, दिस लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। ये वाली लाइन हमारे ग्रीन ट्रायंगल को इक्वल इक्वल मिरर हाफ्स में ही डिवाइड कर रहा है। लेट अस सी अबाउट दिस शेप। वी कैन कॉल दिस अ लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इस लाइन के लेफ्ट साइड में जैसा लाइन जा रहा है, जैसा पोर्शन है, राइट साइड में भी ठीक वैसा ही लाइन और ठीक वैसा ही पोर्शन है। दीज 2 हाफ आर मिरर हाफ्स, जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। इसे तो आप देख के ही नो लिख देंगे, क्योंकि लाइन के ऊपर एक बड़ा सा शेप है और लाइन के नीचे छोटा सा शेप है, तो ये दोनों शेप बिल्कुल भी एक जैसे नहीं हैं। नेक्स्ट शेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल है, देख के तो लग रहा है यहाँ से हम कैंची चलाएंगे तो आधा आधा कट जाएगा, लेकिन लाइन ऑफ सिमेट्री हम उसी को कहते हैं जिसके लेफ्ट साइड में जैसा लाइन जा रहा है, राइट साइड भी ठीक वैसा ही लाइन जाएगा। अगर आप इस लाइन को ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे, अपनी टेक्स्ट बुक को थोड़ा घुमा लेंगे, तो देखेंगे अगर लेफ्ट साइड वाला पोर्शन नीचे आ रहा है तो राइट साइड वाला पोर्शन इस तरीके से नीचे नहीं आ रहा, तो इसीलिए हम इस फिगर को नो लिखेंगे। दिस कैन नॉट बी द लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ऊपर जैसा पोर्शन है, नीचे वैसा पोर्शन नहीं है। दीज 2 हाफ्स आर नॉट मिरर हाफ्स, दीज 2 हाफ्स आर नॉट सिमिलर, एक जैसा नहीं है, इसीलिए हम नो लिखेंगे। Here in page number 9, a note is also given to you. In the 2 rectangles above, the dotted line cuts each into identical halves. Identical halves होने का मतलब दोनों हाफ दिखने में बिल्कुल एक जैसे ही हैं। एक तो है ये ऊपर का ये पिंक रेक्टेंगल और दूसरे वाला नीचे ये ग्रीन रेक्टेंगल। अगर आप इस शेप को कैंची से कट करेंगे और एक शेप के ऊपर दूसरा वाला शेप रखेंगे तो दोनों शेप बराबर बराबर आएंगे। दैट मीन्स दीज 2 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल होने का मतलब एकदम एक जैसे साइज के, एक जैसे शेप के, लेकिन इसके बावजूद भी दीज 2 आर नॉट मिरर हाफ्स। ये जो 2 आधे आधे हिस्से हैं, दे आर नॉट मिरर हाफ्स, ये दोनों बिल्कुल भी मिरर हाफ्स नहीं है। मिरर हाफ्स हम उन्हीं 2 पीसेस को बोलते हैं जो दिखने में ऐसे लगते हैं कि जैसे बीच में कोई आईना रखा है। जब हम आईना रखते हैं तो आईने के एक तरफ हमें जैसा दिखता है, आईने के ऑपोजिट तरफ भी ठीक वैसा ही दिखेगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव सम मोर एग्जाम्पल्स। तो जैसे मैंने यहाँ पे आई लिखा है, डी लिखा है, ये एक शेप है जिसे पेंटागन कहा जाता है क्योंकि इसके 5 साइड्स हैं, और ये भी एक शेप है जिसे हेक्सागन कहा जाता है क्योंकि इसके 6 साइड्स हैं।
अब इन फिगर्स में भी अगर आप बीचों बीच मिरर रख देंगे, आईना रख देंगे, तो हमें ये दिखाई देगा कि मिरर के लेफ्ट साइड जैसा फिगर है, मिरर के राइट साइड भी ठीक वैसा ही फिगर होगा। सो दिस लाइन कैन बी कॉल्ड एज द लाइन ऑफ सिमेट्री। सिमिलरली डी में भी अगर हम मिरर को इस तरीके से रख देंगे तो मिरर के ऊपर जैसा भी फिगर है, मिरर के नीचे भी ठीक वैसा ही फिगर होगा। सो वी कैन से दैट दिस लाइन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज लाइन ऑफ सिमेट्री। पेंटागन फिगर में भी अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं, मतलब कि अगर मिरर को हम बीचों बीच इस तरीके से रखते हैं तो मिरर के लेफ्ट साइड जैसे लाइन्स है, जैसा फिगर है, मिरर के राइट साइड भी ठीक वैसे ही लाइन्स और ठीक वैसा ही फिगर है। हेक्सागन शेप में भी अगर हम मिरर को इस तरीके से रखते हैं तो भी लेफ्ट और राइट दोनों हमें बराबर नज़र आते हैं। या फिर अगर हम मिरर को इस तरीके से रख दें, लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से बनाएं, तो भी लाइन के ऊपर और नीचे हमें सेप टाइप के नज़र आते हैं। सो दीज ऑल figures are some examples of symmetrical shapes। अब नीचे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, हमें इन्हीं पिक्चर्स में लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। यूजिंग अ डॉटेड लाइन कैन यू डिवाइड द फॉलोइंग पिक्चर्स इनटू टू सिमिलर हाफ्स। सिमिलर हाफ्स मतलब हमें एक ऐसी लाइन बनानी है जिससे हमें टू मिरर हाफ्स बने, ऐसा लगे दिखने में जैसे आईने बीच में खड़ा है और आईने के लेफ्ट और राइट दोनों सेम सेम है। तो जैसे कि ये कंघी, अगर कंघी में मैं इस तरीके से एक लाइन डाल दूं, यानी कि ऐसे मिरर खड़ा कर दूं, तो ऐसा लगेगा ना कि मिरर के लेफ्ट साइड और मिरर के राइट साइड दोनों सेम सेम चीज़ ही नज़र आ रही है। वैसे ये एनवेलप में भी अगर मैं कुछ ऐसा लाइन खींचूं तो मुझे लेफ्ट साइड और राइट साइड एकदम बराबर बराबर नजर आएगा। फिगर नंबर 8 में इफ आई ड्रॉ द लाइन लाइक दिस, तो उससे लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे टू सिमिलर हाफ्स मुझे नजर आएंगे। कैंची को अगर मैं ठीक बीचों बीच इस तरीके से लाइन खींचूं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड मिरर हाफ्स मुझे नजर आएंगे। क्या बटन को मैं सिमिलर हाफ्स, टू सिमिलर हाफ्स में डिवाइड कर सकती हूँ? यस आई कैन। अगर मैं बटन के ठीक बीचों बीच एक लाइन खींचूं तो देखिए लाइन के लेफ्ट साइड और लाइन के राइट साइड बराबर बराबर आ रहे हैं। टी पॉट को मैं बराबर नहीं बांट सकती। आप लाइन खींच के देख लीजिए, लाइन के लेफ्ट साइड में टी पॉट का एक हैंडल है जबकि राइट साइड में वो हैंडल नहीं है। पेंसिल को मैं क्या डिवाइड कर सकती हूँ? इस तरीके से लाइन खींच के देखिए, ऊपर से नीचे स्टैंडिंग लाइन। यस, पेंसिल लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ से सेम सेम दिख रही है। मग में भी अगर मैं इस तरीके से लाइन खींचूं तो राइट साइड में तो हैंडल है, लेफ्ट साइड में हैंडल नहीं है, सो ये कैन नॉट। और अगर लाइन को मैं इस तरीके से खींचती हूँ तो भी ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन बहुत अलग है, सिमिलर नहीं बन रहा। तो कप को मैं टू सिमिलर हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकती। लेट अस सी द नेक्स्ट ड्राइंग, क्राउन। क्राउन को अगर मैं इस तरीके से लाइन खींच के आधा आधा बांटने की कोशिश करूँ तो आई कैन सी दैट यस, लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर बन रहे हैं। ड्रेस में भी अगर एकदम सेंटर से मैं इस तरीके से लाइन खींचूंगी, सो आई कैन सी दैट द लेफ्ट साइड पोर्शन इज एज सेम एज द राइट साइड पोर्शन। सो ड्रेस को भी मैं इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकती हूँ। बेल मैं इस तरीके से ऊपर से नीचे स्टैंडिंग लाइन डालती हूँ, सो आई कैन सी दैट यस, लेफ्ट साइड का पोर्शन और राइट साइड का पोर्शन एकदम बराबर है, सो दिस कैन बी डिवाइडेड। व्हाट अबाउट दिस? इसको अगर मैं ऊपर से नीचे स्टैंडिंग लाइन खींच के आधा आधा बांटूं तो राइट साइड में ये क्या स्क्वायर है, लेफ्ट साइड में तो स्क्वायर नहीं है। एरोप्लेन में भी अगर मैं ऊपर से नीचे स्टैंडिंग लाइन खींचूं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सिमिलर है। इस टूल को अगर मैं स्लीपिंग लाइन डाल के आधा आधा बांटने की कोशिश करूं तो आपको लगेगा दोनों सेम है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। ऊपर का ये जो पोर्शन है ये ज़्यादा बड़ा है और नीचे का ये जो पोर्शन है ये छोटा है, सो दिस इज़ नॉट सिमिलर। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं लाइन बीचों बीच कुछ ऐसे डालती हूँ, अब आप ऑब्जर्व कीजिए तो भी सेम नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड में ये जो टूल है ये सिर्फ यहीं तक था, लेकिन राइट साइड का जो पोर्शन है वो थोड़ा बड़ा हो गया। नंबर 2 भी किसी भी तरीके से आप ऊपर नीचे या फिर लेफ्ट और राइट देखेंगे तो हम किसी भी तरीके से इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। चश्मा को लेकिन कर सकते हैं। अगर हम इस तरीके से लाइन खींचे तो लाइन के लेफ्ट साइड और लाइन के राइट साइड दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, सब कुछ एक जैसा है। व्हाट अबाउट द ब्रीफ केस? ब्रीफ केस को भी हम एकदम
आधे आधे सिमिलर हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। व्हाट अबाउट द आयरन? आयरन को अगर हम इस तरीके से डिवाइड करने की कोशिश करें तो आयरन के लेफ्ट साइड कुछ ऐसा शेप है, जबकि राइट साइड का शेप नीचे चला गया है। और अगर हम लाइन इस तरीके से खींचेंगे तो भी सिमिलर नहीं बनेगा। सो वी कैन नॉट डिवाइड दिस शेप ऑल्सो इंटू 2 इक्वल हाफ्स। व्हाट अबाउट द अम्ब्रेला? अम्ब्रेला को भी अगर हम इस तरीके से लाइन डालेंगे तो अम्ब्रेला के लेफ्ट साइड में ये कर्व आ रहा है, राइट साइड में कर्व नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे इस क्लॉक में कंफ्यूज हो जाएंगे। वो सोचेंगे कि अगर मैं क्लॉक के बीचों बीच इस तरीके से लाइन डालूं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड तो मुझे सेम लिख रहा है, लेकिन आप डिजिट्स पे नज़र डालिए। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या ये सेम हुआ? ये बिल्कुल भी सेम नहीं हुआ। सो वी विल राइट नो, दिस फिगर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिमिलर हाफ्स। अगले पेज में एक चीटी है। चीटी ये बोल रही है, कैन यू गेस दीज लेटर्स फ्रॉम देयर हाफ्स? सो हियर व्हाट यू हैव टू ट्राई टू डू इज, आपको ये जो डॉटेड लाइन है ये एकदम एक आईने की तरह फील करना है, महसूस करना है कि यहाँ पे एक आईना है। अब आईने के राइट साइड में जैसा फिगर है, लेफ्ट साइड भी आप देख देख के वैसा ही फिगर बनाइए तो आपको लेटर मिल जाएगा। तो ये लाइन ऊपर से नीचे तक कुछ ऐसी जा रही है, लेफ्ट साइड भी हम ऊपर से नीचे तक कुछ ऐसा लेके जाएंगे। फिर ये लाइन अंदर की तरफ आ रही है, हम ये लाइन अंदर की तरफ लाएंगे। उसके बाद ये लाइन ऊपर आ रही है, हम ऊपर लेके जाएंगे। देन यहाँ पे ज्वाइन हो गई, देन हम ये ज्वाइन कर देंगे। अब ये वाली जो लाइन है, यहाँ से बाहर, यहाँ से बाहर, यहाँ से ऊपर तक, यहाँ से ऊपर तक, ये करके हमें पता चल गया कि ये लेटर ए है। सिमिलरली द नेक्स्ट वन, सेंटर से स्टार्ट करते हैं। अंदर तक लाइन, तो यहाँ पे भी अंदर तक लाइन, नीचे अंदर लाइन, नीचे अंदर लाइन। अब यहाँ से लाइन ऊपर, यहाँ से लाइन ऊपर, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, यहाँ अंदर से नीचे, अंदर से नीचे। उसके बाद जॉइन द डॉट्स, जॉइन द डॉट्स। तो ये क्या लेटर बन गया? ये एच बन गया। सिमिलरली दिस वन, अब मिरर के नीचे एक कर्व्ड लाइन है, अब ऊपर भी हम एक कर्व्ड लाइन बनाएंगे। लाइन के स्ट्रेट में थोड़ा सा लाइन है तो हम स्ट्रेट ऐसे बनाएंगे। उसके बाद दूसरा वाला कर्व उसी के नीचे से, तो दूसरा वाला कर्व उसी के नीचे से। ये कौन सा लेटर बन गया? लेटर सी बन गया। लेट अस सी द नेक्स्ट वन। यहाँ पे अंदर से नीचे से ऊपर तक एक लाइन जा रही है, नीचे से ऊपर तक एक लाइन जाएगी। ये लाइन बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, ऊपर से नीचे आके मिरर में ज्वाइन हो रही है, ऊपर से नीचे आके मिरर में ज्वाइन हो रही है। तो ये लेटर यू बन गया। लेट अस सी द नेक्स्ट वन। यहाँ पे मिरर से लाइन नीचे, मिरर से लाइन ऊपर, अगेन मिरर से लाइन नीचे, यहाँ से लाइन ऊपर। अब यहाँ पे एक छोटा सा कर्व ओके ज्वाइन हो गया, अंदर भी एक छोटा सा कर्व करके हम ज्वाइन कर देंगे। बाहर मिरर से टच करता हुआ एक कर्व्ड लाइन बाहर के लाइन पे आ गया, तो यहाँ पे भी मिरर से एक लाइन कर्व्ड होता हुआ बाहर के लाइन में आ जाएगा। ये कौन सा लेटर बना? ये बन गया लेटर बी। लेट अस सी द नेक्स्ट वन। ये क्या बन गया? लेटर एक्स। इसी तरीके से लेटर्स को यूज करते हुए हम वर्ड्स भी बना सकते हैं। गेस द वर्ड्स बाय लुकिंग एट देयर हाफ्स। तो ये क्या बन गया? HOW, हाउ। लेट अस मेक द नेक्स्ट वर्ड। ये बन रहा है WAX, वैक्स। उसके बाद वाला लेटर जो बना है वो है COOKED, कुक्ड, कुक का पास्ट टेंस। एंड द लास्ट वर्ड इज DICE, डाइस। तो है ना कितना मजेदार गेम। एक और मजेदार एक्टिविटी है आपके टेक्स्ट बुक में, एंड दैट इज मेकिंग अ मास्क। मास्क बनाने के लिए अभी आपको पूरे पेज पे ड्राइंग नहीं बनानी, आपको सिर्फ आधे पेज पे ही ड्राइंग बनानी है। टेक अ पेपर एंड फोल्ड इट फ्रॉम द मिडिल। नाउ यू कैन ड्रॉ वन साइड ऑफ द फिगर। जैसे यहाँ पे एक साइड पे ही अगर आप बिल्ली का ड्राइंग बनाएंगे और उसके बाद एक सीजर से उस चीज को आप कट कर लीजिए। देन व्हेन यू विल ओपन द पेपर, पेपर के फोल्ड को जब आप ओपन करेंगे तो देखेंगे बिल्कुल वैसा ही शेप जैसे आपने एक साइड कट किया था, वैसा ही शेप दूसरे तरफ भी बन गया है। इसी तरीके से मजेदार एक्टिविटीज के साथ हम अपना चैप्टर 2 भी करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल मीट वेरी सून। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आप आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल मिंटॉक क्लास 3 फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस।